Pranam everyone. Okay. Before we start chapter 2 in video, this chapter already I have explained in a online lecture. So too lengthy chapter. So the video will be in 3 part. जो वीडियो है वो 3 पार्ट में आप लोगों को भेजा जाएगा. Okay. Chapter 2. Before you read, Mridu is a young girl grown up in Madras. Growing up in Madras. Mridu एक छोटी बच्ची ग्रोइंग अप यंग गर्ल थी 10-11 साल की, ठीक, जो मद्रास में, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विथ तापी. तापी मतलब उसकी दादी, ग्रैंड माँ के साथ रहती है, एंड ताता मतलब ग्रैंडफादर. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी's हाउस. रुकुमनी मतलब उसकी आंटी के घर ले गई, टू मीट हर कज़न, उनके कज़िन भाई बहन के साथ मिलने के लिए. लाली, रवि एंड मीना. तो लाली, रवि एंड मीना किसके बच्चे हुए? रुकुमनी के, मृदु के आंटी के. तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज गिफ्ट ऑफ चप्पल. ठीक है, चप्पल गिफ्ट दिया जाता है. क्या? चप्पल. किसको? ठीक, किसका होता है, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक, चैप्टर में 4 पार्ट मतलब थोड़ा थोड़ा करके घुमा फिरा कर ऐसा दिया गया है, इसलिए अच्छे से चैप्टर को सुनना और हो सके तो चैप्टर को रीड भी कर लेना एक बार. अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू अप ओपन द डोर. आती है और हंसते हुए मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती है. रवि एंड मीना रश्ड आउट. ऐसे ही मतलब दरवाज़ा खुलते ही रवि और मीना, रुकुमनी के जो बच्चे थे, वो दौड़ कर आते हैं भागकर. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि मतलब मृदु का हाथ खींचते हुए अंदर लेकर आता है. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर. मृदु कहती है, प्रोटेस्टेड मृदु कहते हुए कि मेरे चप्पल तो निकालने दो. ठीक, सी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. ठीक, अच्छे से नीटली. ठीक, एक लार्ज ब्लैक कलर के चप्पल के पास उसने रखा. दोज हु ग्रे एक्चुअली विथ डस्टी, मतलब देखो तो ग्रे लग रहे थे लेकिन सही में तो वो बहुत ही डस्टी थे, धूल वाले. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. तुम देखोगे कि स्लीपर के मतलब स्लीपर पे उंगलियों के पूरे अच्छे से एकदम निशान लगे हुए थे, एकदम साफ दिखाई दे रहे थे पंजों के निशान. द मार्क ऑफ फॉर द टो, ठीक, बिग टो, ठीक, लॉन्गर एंड स्क्वेरी. स्क्वेरी का मीनिंग दिया है, ठीक है, सजेसिंग स्किनी टोज. देन मृदु डिडंट हैव अ मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर. अब मृदु को ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि वो देखे, ध्यान दे कि किसके स्लीपर है, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर. ठीक, रवि उसको खींच रहा था. टू बैकयार्ड, पीछे की तरफ, मतलब बरांडा घर है, घर के आगे बरांडा, पीछे के जो बरांडा है वहाँ पर वो खींच कर ले जाना चाहता था. क्या है आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. बिहाइंड अ थिक बेरी, बिटर बेरी मतलब कड़वे बेरी के प्लांट था, बड़ा सा बुशिश था, थोड़ा घना. देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल, फटा हुआ एक फुटबॉल था. लाइंड विथ अ सेकिंग एंड फिल्ड विथ अ सैंड, जो नीचे गिर पड़ा हुआ था जिसमें रेत भरी हुई थी. एंड ले अ वेरी स्मॉल किटन, एक कैट का बच्चा था. ठीक, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल. कोकोनट जो श्रीफल होता है, नारियल ब्राउन कलर वाला, ठीक, उसका जो सेल होता है, ठीक, कवर खोल, उस पर मतलब मिल्क डाला हुआ था, जो जीभ से वो चाट चाट के पी रहा था. लैपिंग. वी फाउंड हिम. अब मृदु का चालू होता है हिस्ट्री. मृदु फाउंड आउट आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. वी फाइंड आउट, उसने कहा कि हमको ये आज सुबह गेट के बाहर मिला. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग. म्याऊ म्याऊ मतलब कर रहा था, आवाज़ कर रहा था. सेड. ठीक, आगे पेज टर्न करेंगे. देखो यहाँ पर पिक्चर दिया है, मैं शॉर्ट कर देती हूँ. ठीक, देखा, ये देखो दिया है. ठीक, ओके. फिर मीना, इट्स अ सीक्रेट. मीना ने कहा ये सीक्रेट है. ठीक, अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर अवर पांडुस मामास हाउस. अम्मा ने ऐसा कहा पाती से. पाती मतलब दादी. ठीक, हाँ, तापी, पाती ग्रैंड मतलब ग्रैंड मदर, ताता मतलब दादा. ठीक, तो वहाँ रख कर आएंगे. इफ सी नोज हैव अ कैट, अगर उसे पता चला कि हमारे पास कैट है. ठीक, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. अब बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, मृदु है और मीना एंड रवि, और मृदु के साथ डिस्कशन चल रहा है पीछे बैकयार्ड में.
ठीक, टेलिंग अस टू काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर, ठीक, लेकिन जब हम उसका देखभाल करते दे स्क्रीम, चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर्स, इस गंदे जानवर को मत लेकर आओ, सेड रवि। रवि ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, बता रहा है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फॉर द किचन, टेक फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है, रवि प्रिटेंड करते हुए, बताते हुए कह रहे हैं, क्या तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल है थोड़ा सा दूध मतलब किचन से लेकर आना। पाती सॉ मी, मैं जब दूध लेने गया था पाती ने मुझे देख लिया, टेक इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी ही देखा। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, मतलब झूठ बोला। ठीक, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं दूध पीना चाहता हूँ। ठीक, बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से दादी मेरी तरफ देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, और मुझे उसके डर के कारण दिखाने के लिए मुझे थोड़ा दूध, काफ़ी सारा दूध पी लेना पड़ा। ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, उसको बताने के लिए। ठीक, थ्रो ऑफ हर सेंट, देखो मीनिंग दिया है, मिसगाइड करना। सो लेट सी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, उसे पता चल नहीं सही में उसको भूख लगी है। देन ऑल्सो सी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, अगर मैं दूध पी लूँ तो उसको टम्बलर वापस चाहिए। तो रवि क्या कहता है, पाती मतलब दादी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं उसको धो दूंगा और रख दूंगा। वाई शुड आई पुट यू ट्रबल, मैं क्यों तुमको तकलीफ दूँ। ठीक, ऐसा कहकर बहाना कर दादी को वहाँ से निकाल देता। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर, मुझे दौड़ना पड़ा, भाग कर आना पड़ा जितना मैं जल्दी दौड़ सकता था। टेक मिल्क इन टू द कोकोनट सेल एंड देन रन बैक एंड वॉश ट्रम्बल पुट इन बैग बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, उसको पता चले उसके पहले ही मैं दूध फटाफट आता हूँ, उस सेल में डाल देता हूँ और फिर वापस टम्बलर जाकर धोकर रख देता हूँ। नाउ वी हैव टू थिंक टू सम अदर वे टू फीड महेंद्रा। ठीक, अब कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्र को किस तरह से हम खाना दें। ठीक, महेंद्रा, द लिटिल किटन्स नेम। ठीक, महेंद्रा। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु को ये नाम सुनकर बड़ा अच्छा लगा। इट वॉज रियली रियल नेम, एकदम सही में अच्छा नाम लग रहा है। ठीक, नॉट जस्ट अ क्यूट किटन कैट नेम, जैसे फालतू छोटे मोटे ऐसी किटन का नाम होता है जनरली, वैसा नहीं, मतलब सही में नाम हो ऐसा। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। ठीक, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू कैन लाइक। ठीक, मतलब पूरा नाम उसने बताया कि महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई अगर तुम चाहो तो। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, मतलब अच्छी नस्ल का कैट है। जस्ट लुक एट हिज फ्यू, देखो उसके बाल देखो, लाइक अ लायंस मेल, जैसे लायन के गर्दन के बाल को मेल बोलते हैं ना, ऐसा लग रहा है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एशियंट पालवास डायनेस्टी, पालवा किंग के जो राजा थे, साउथ के राजा थे, आप लोग हिस्ट्री में भी आगे पढ़ोगे, आएगा आपको डायनेस्टी के बारे में सेकेंड सेम में। ठीक, डोंट यू, क्या तुम्हें पता नहीं, ही लुक्ड एक्सपेक्चुअली एट। ठीक, और मृदु की तरफ मतलब एकदम आंखें करते हुए बताता है, मतलब वो इतना इंटरेस्टेड लेकर मतलब बता रहा है हिस्ट्री के बारे में। मृदु गिगल, ये सुनकर मृदु हंसने लगती है। ठीक, थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, तो फिर रुको मैं बताता। आई विल शो यू समटाइम्स, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर, ठीक, यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये पता चल गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए? हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली, आश्चर्यजनक से वो बोलते। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ स्टैचू ऑफ हिज तातास एक्सेट्रा। अब वो स्कूल से पिकनिक गया होगा, ठीक रवि, तो महाबलीपुरम उसी जगह पर, ठीक, पल्लवा डायनेस्टी के, तो बताता है कि उसके दादा परदादा ऐसा। फैक्ट, महेंद्रा ही इज डिसेंडेड, वहाँ पर एक उनका स्टैचू है फ्रॉम दिस वेरी एशियंट कैट। ठीक, अ क्लोज रिलेटिव्स, मतलब कहते हैं ना कि बाघ बिल्ली बाघ की मौसी होती है, ऐसा मतलब एक कहावत है। ठीक, तो वो इस तरह से बताया कि वो उसके रिलेटिव्स है, ठीक है, ब्लड रिलेशंस। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ऑफ नोन अदर देन द लायन, लायन के जैसा कोई नहीं है। द पल्लवास लायन एम्बलम्स ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी के मतलब वो एक सिंबल था। रवि वेंट ऑन, वो जाता है, उसको हिस्ट्री अच्छा लगता है, वो सुनाता जाता है कहानी, हाथ में उसके एक स्टिक होती है। ठीक, वॉकिंग अराउंड द बीटर बुशेस, प्लांट जो ट्री होता है उसके आसपास घूमता रहता है, और उसके हाथ में एक छड़ी होती है, ट्विग्स, उसको घुमाता रहता है मिट्टी में। ठीक, और एकदम स्पार्किंग चमकते हुए आँखों से वो मतलब स्टोरी को सुनाता रहता है। दिस इज़ द
दिस कैट इज डिसेंडेंट्स ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषिज कैट, और कोई नहीं, महाबलीपुरम के जो ऋषि थे उसका ही कैट के मतलब जाति का है, मतलब उसी के पूर्वज। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो दे वर्शिप्ड कैट इन एशियंट इजिप्ट, अगर देखें तो एशियंट इजिप्ट में उसकी पूजा की जाती थी। ठीक, ही हाउ ही लाउड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, म्यू, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्ड। ठीक, उसकी आवाज़ देखो कितनी अच्छी है। ठीक, ये मतलब आश्चर्यजनक से आपस में एक दूसरे को देखते हैं मीना और मृदु, जब ये रवि कहता है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। अब मृदु पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। I am telling you the cat is descended from the Egyptians cat god। मैंने तुम्हें बताया तो सही कि Egyptians cat god से मतलब उसी के जाति का है। No goddesses bastard, yeah that it is। ठीक है, और कुछ नहीं, ये सिर्फ देवी है। ठीक, ऐसा। Well, one of the descendants of the cats goddesses, what a Strovai is one of the Pallava ships। ठीक, and his descendant was the महाबलीपुरम ऋषि कैट। उस समय पूजा जाता था, फिर महाबली ऋषि कैट वो उसके मतलब पास जो था उसी की ये मतलब वंशज है, ऐसा उसने बताया। रवि फ्लोरिस्ट इज ट्विक, वो ट्विक मतलब टहनी को घुमाते हुए और ज़मीन पे ऐसे घुमाते हुए वो स्टोरी को बोलते जा रहा है और बताते जा रहा है। महेंद्र वर्मा MP पोन्नैयार, वो उप्स एक मतलब स्ट्रेंज, हिज करेक्ट वेरी प्लेस्ड विथ हिम, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब सुनाने को। देखो साइड में मीनिंग दिया है। महेंद्र लुक्ड अप लाम्ड। ठीक, अचानक से एक आवाज़ आती है और वो ऊपर देखता है। कौन महेंद्र? इसमें किटन, कैट बेबी किटन। ही हैड जस्ट बिन शार्पनिंग हिज क्लॉव ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल। कोकोनट सेल जो राउंड शेप था, एज उसको मतलब अपने पैर से ऐसे खुर्राते हुए क्लॉव से, पंजों से, और शार्प आवाज़ म्याऊ म्याऊ करते हुए। बट वर्ड्स दैट रवि ओ फुल वो उसकी कैट क्विक। ठीक, वो देखता है और ये अच्छा मतलब फ्रॉम द विंडो, अचानक से आवाज़ आती है विंडो से। वॉट वुड साउंड स्ट्रेंज वेड, मतलब क्या है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड MP पुन्ने वॉज फ्राइटेंड, अगर मृदु जोर से चिल्लाते MP पुन्ने मतलब जो कैट बेबी किटन है वो डर जाएगा। फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज वे, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, मतलब उसके जो रोटे होते हैं, बाल होते हैं, वो खड़े होता है। ही बाउंस्ड, जंप करता है, बाउंस करता है अप एंड स्क्रोल टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे। ठीक, बैम्बू बांस के लकड़ियों पर तत्ते में मतलब रेड चिली सूखने के लिए रखी थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, ट्राइंग टू हिडन बीनीथ इट, वो कोशिश कर रहा था कैट जंप करके, बाउंस करके वहाँ पर छुपने की। ही ट्रैप्ड अ फ्यू चिली, तो उसमें क्या होता है, टिप्ड मतलब उसके ऊपर गिरना, तो कुछ चिली उसके ऊपर गिर जाती है ओवर हिमसेल्फ। और चीखना चाल, ऑब्वियसली नाक में एक मिर्ची गिरेगी तो चीख म्याऊ। ही होल्ड मिजरेबली, बड़ी देन म्याऊ म्याऊ मतलब दया, जैसे हो ना उस पर कोई दया भावना दिखाए। ठीक, इस तरह से वो चिल्लाने लगी। द क्रिकिंग वेंट ऑन एंड वॉन्ट, मतलब वो जो क्रिकिंग, वो जो साउंड कर रही थी बिल्ली का बच्चा, वैसा हो ही रहा था। व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु, मृदु कहती कि कौन सी आवाज़ है। ठीक, अब एक तरह की आवाज़ आ रही थी क्रिकिंग। ठीक, अब वो आवाज़ क्या है। नहीं, अब यहाँ आया रवि के दूसरी बहन का। दैट्स लीला लर्निंग टू प्ले द वायोलिन। ठीक, ग्रांटेड ग्रेजुएटेड रवि, रवि ने बताते हुए कहा कि वो लीला है, जो आवाज़ आ रही है वो लीला वायोलिन सीख रही है, उसकी आवाज़ है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग, उसको कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर सकती। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोइंग ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, मतलब ट्रेन कैसे एकदम चुप 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 चलती रहती है, वैसे स्मूथली वो म्यूज़िक बजाते जा रहे हैं, लाइक अ ट्रेन ऑन विजलिंग ऑन एंड वाइल लीला ऑल द टाइम बर्लिंग्स गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। और लीला जो है उसको देख देख के, उसको सुन सुन के उसी पटरी पर वो चलती है, और मास्टर जैसे वायलिन बजाते हैं वैसे ही वो बजाने लगती है। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। पहला एक पार्ट तो हमने क्या किया कि मृदु अपने आंटी के घर आती है और रवि कैट के बारे में क्या डिस्कस करता है, ये यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, पेज नंबर 4 से। ओके, स्टिल देन बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।